हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रणाम जी। जय गौ माता। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, आपको अपने बारे में वो चीज़ नहीं पता है। जैसे कि वीर बजरंगबली थे, जब वो समुद्र पार करने की बात आई, लंका में जाने की बात आई, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि लंका को छलांग लगाकर पार कर दे। तब श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को बताया कि आपके अंदर वो शक्ति है जो आपको पता नहीं है। उनकी शक्ति को जागृत किया तो वीर बजरंगबली लंका पार करके मैया सीता के पास में मैया सीता की खोज करने लंका में पहुंचे। वही चीज़ आपके अंदर है कि आप उस चीज़ को नहीं जान पा रहे हो जो आपके अंदर है। बस वही चीज़ जगाने के लिए इस प्रोग्राम को हम, यानी कि आपका जो आपके अंदर जो चीज़ें हैं और सफलता आपको कैसे प्राप्त होती है, जिसके कारण आपको कष्ट परेशानी ये सब चीज़ें होती हैं आपके साथ, तो क्या करें जिससे आपको सारी परेशानी सारे कष्ट दूर हो जाएं, और साथ ही साथ में आपके स्वभाव कैसे हैं जिसके कारण आपको परेशानी होती है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपके अंदर, जो आपके लग्नेश कौन है, पहले आप अपने लग्नेश को समझिए। आपके जो लग्नेश हैं वह कौन है? वह श्री सुख समृद्धि वैभव के कारक श्री शुक्राचार्य जी हैं। शुक्राचार्य जी आपके लग्नेश होने के कारण, लगन भाव के स्वामी होने के कारण आपके अंदर जो गुण हैं, वो कोई भी चीज़ को बहुत गहराई तरीके से समझने की आपके अंदर एक ताकत है। आप नोटिस करते होंगे कोई भी चीज़ उसे बहुत गहराई से समझने का प्रयास करते होंगे। एक जगह पर आपका मन नहीं लगता होगा, इधर उधर घूमने का, इधर उधर कहते हैं ना, ट्रेवलिंग यात्रा बहुत ज़्यादा आपको पसंद होगी, जिसके कारण आपका व्यय खर्च बहुत ज़्यादा होता होगा। उसी के साथ ही साथ आपके अंदर तेज बल, शरीर के अंदर एक तेज बल आपके अंदर देखा जाता होगा, यानी कोई भी कार्य करने में पीछे आप हटते नहीं होंगे। साथ ही साथ में महीने में 1-2 बार आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ती होंगी, शारीरिक कष्ट परेशानी थोड़ी बहुत आपको रहती होगी, वो भी खान पान के कारण। आप धनेश आपके कौन बनते हैं? आपके धनेश जो बनते हैं वह बुध महाराज बनते हैं। बुध का स्वभाव कैसा है? बुध जो है ना, बच्चे के समान है। तो आपके धन के लिए आप ये घबराते नहीं है। जहाँ खर्च करने की बात होती है वहाँ पर ये नहीं है कि 10-20 बचाने, जो भी आपके पास है उसे खर्च करने का तुरंत ही प्रयास भी करते हैं कि चलिए अपनी हासिल नहीं होने देते हैं। ये चीज़ आपके अंदर और देखने को आपको मिली होगी। आपको नेत्र से संबंधित, आंखों से संबंधित समस्याएं बहुत जल्दी होती होंगी। उसी के साथ ही साथ में किसी से आप प्रॉमिस, वादे, वचन करते होंगे, उनको संपूर्ण करने का बहुत जल्दी, अगर किसी से कोई प्रॉमिस कर दिया, कोई वादा कर दिया, तो उसे बहुत जल्दी निभाने का भी प्रयास आप करते होंगे। परिवार में आप परिवार के सभी, आपके परिवार के लोग आपकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे, किंतु आप जो है ना, परिवार के प्रति आपके बहुत ज़्यादा श्रद्धा होगी। परिवार को पालना पोसना, परिवार को आगे बढ़ाना, परिवार के प्रति धन खर्च करना, ये सब आपकी आदत है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में ऐसे लोगों को पैतृक धन और पैतृक, यानी वृषभ राशि वालों को पैतृक धन और पैतृक भूमि का लाभ कम होता है, क्योंकि ये स्वभाव से सीधे होते हैं। इनको छीनना नहीं आता है, जो इनको मिल जाए उसी में संतुष्टि कर लेते हैं। उसी के साथ ही साथ में ये खान पान में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, यानी कि स्वाद खान पान में ये बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं इनके बारे में। इनके चतुर्तेश बनते हैं। चतुर्तेश कौन बनते हैं? चतुर्तेश इनके जो बनते हैं वह बनते हैं सूर्यदेव भगवान। सूर्यदेव भगवान इनके चतुर्तेश, और तृतीय बनते हैं चंद्रदेव। इसलिए सोच विचार इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, सोच विचार बहुत ज़्यादा होती है, और धैर्य बिल्कुल नहीं। कोई भी कार्य करने में बहुत जल्दी अभी हो जाए ये चीज़ रहती है, जिसके कारण इनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। वाणी से बड़े ही मधुर होते हैं, वाणी में इनकी बड़ी ही मधुरता रहती है, लेकिन ये वाणी से लोगों को जल्दी आकर्षित नहीं, अपनी तरफ से ये मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन लोग जो है ना वो आकर्षित कम होते हैं। चतुर्तेश इनके बनते हैं सूर्यदेव भगवान, जिनके कारण इनको सुख भी प्राप्त होते हैं। जीवन में सुखों की भी इनके अंदर जो है ना, सुख जो है, दुख तो रहते ही रहते हैं हर इंसान के, लेकिन ये सुख प्राप्त करने के लिए सब कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, इनको वाहन का बड़ा सुख होता है कि नई गाड़ी खरीदना, मकान का बहुत अच्छा इनको ये भी सुख, ये भी इनके अंदर रहता है कि मेरा मकान बहुत अच्छा बना हो, चमक धमक हो। इनको चमक धमक बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। पंचमेश इनके जो बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी इनके बुध महाराज बनते हैं, इसलिए प्रेम प्यार में इनको हमेशा ही अक्सर धोखा प्राप्त होता है।
ये प्रेम प्यार में इनको हमेशा ही धोखा प्राप्त होता है। जिस पर विश्वास करते हैं वही इनको धोखा देकर चला जाता है। पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होते हैं, ये गूढ़ चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझते हैं, यानी कोई चीज़ है ना, इनके अंदर पुरातत्व ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। जो इनके छष्टमेश बनते हैं, वह छष्टमेश जो इनके बनते हैं वह बनते हैं कौन? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी लग्नेश भी हैं और छष्टमेश भी हैं, जिसके कारण इनके शत्रु बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन शत्रुओं पर ये विजय प्राप्त करते हैं। शत्रुओं को अपनी वाणी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उसी के साथ ही साथ में इनको जीवन में एक बार इनका छोटा मोटा एक्सीडेंट वगैरह, जैसे गिर जाना, हाथ फ्रैक्चर, पैर फ्रैक्चर, ये चीज़ें एक ना एक बार थोड़ी बहुत देखने को इनको मिलती हैं। उसी के साथ ही साथ में जो इनके सप्तमेश बनते हैं वह मंगल बनते हैं। इनको स्त्रियों का बड़ा शौक होता है, यानी कि इनको भोग विलास का बड़ा ही शौक होता है, एक्स्ट्रा अफेयर का बड़ा ही शौक होता है। व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र में इनको नौकरी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनको व्यापार में ज़्यादा रुचि होती है कि मैं अपना खुद का व्यवसाय करूं, यानी कि राजा की तरह ज़िंदगी व्यतीत करूं, ये भी इनके अंदर देखा गया है। उसी के साथ ही साथ में जो इनके आगे के जो हम चर्चा करें, इनके जो अष्टमेश बनते हैं वह देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। इसलिए ये ज्ञान ध्यान में, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा रहती है। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में, और इनको मंदिर जाना या कहीं तीर्थ पर जाना, ये सबसे ज़्यादा उसमें रहते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ नौमेश जो इनके बनते हैं वह शनिदेव महाराज बनते हैं। ये कर्म पर विश्वास ज़्यादा रखते हैं, कर्म पर विश्वास ज़्यादा रखते हैं। इनको कर्म, जब तक ये कर्म मेहनत नहीं करते हैं तब तक इनको प्राप्त कुछ भी नहीं होता है। जब ये मेहनत, जैसे आप ये बात नोटिस कर लीजिए हमारी, कि आपके जो नौमेश है वह शनिदेव महाराज हैं, इसलिए भाग्येश हैं आपके। और भाई भाग्येश आपके कर्म फलदाता है, तो भाग्य का साथ तो आपको तभी मिलेगा जब आप कर्म करेंगे, और बिना कर्म किए आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता होगा। फिर भी पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा रहती है। उसी के साथ ही साथ दशमेश भी इनके शनिदेव महाराज रहते हैं, दशम भाव के स्वामी भी शनिदेव महाराज रहते हैं। तो दशम भाव के स्वामी होने के कारण व्यवसाय क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में, हर चीज़ में इनको कर्म तथा मेहनत के अलावा, मेहनत जितनी करेंगे उतना ही इनको प्राप्त होता है, मेहनत के बिना इनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अब एकादश के जो स्वामी इनके बनते हैं, एकादश भाव के, वह देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। ये कंजूसी बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि 10 रुपए का खर्च होता है वहाँ पर 5 रुपए का करने का प्रयास करते हैं, हमेशा ही बचत करने का प्रयास करते हैं, किंतु अपने शौक के कारण, चमक दमक के कारण अपना जो है पैसा धन अपना बचा नहीं पाते हैं। तो जो चीज़ें आपके बारे में हम बता रहे हैं ना, उन पर कंट्रोल कर लेंगे तो आपको बहुत चीज़ें प्राप्त उत्तम अच्छी होंगी। और देखिए, एकादश भाव के स्वामी जो बनते हैं वह मंगल बनते हैं, इसलिए कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन चीज़ों में इनका हमेशा ही व्यर्थ का खर्चा जो है होता रहता है। तो ये जो है ना, हमने वृषभ राशि वालों के लिए इस प्रोग्राम में चर्चा की है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है जिससे आपको हर चीज़ प्राप्त हो। जिस चीज़ें हमने आपको बताई ना, उन पर अपना कंट्रोल बनाकर रखिए। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए, जिससे आपका मन बड़ा शांत रहेगा। बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। रोजाना आप जो है वो हर बुधवार के दिन गणेश जी पर अपने सर से 7 बार उतार कर दाल जो है वह किसी मांगने वाले को दान करिए, या सर से ना उतारें तो गणेश जी पर चढ़ा दीजिएगा। शनिवार के दिन शनिदेव महाराज की आराधना करिए। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। 4 बाती वाला अपने घर के मेन गेट पर दीपक जलाइए। आचरण अपने बिल्कुल शुद्ध रखिएगा, नॉन वेज, एल्कोहल, इन चीज़ों से दूर रहिए। तो ये करिए, इससे आपको लाभ अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए किसी